फौजी के परिवार वाले कभी शिकायत नहीं करते हैं। भारतीय सेना का एक जवान जब सरहद पर तैनात होता है तो वह केवल अपनी बंदूक नहीं थामता, बल्कि अपने परिवारों की उम्मीदों और खुशियों को भी एक संदूक में बंद करके रख देता है। अक्सर त्योहारों, शादियों या बच्चों के जन्मदिन पर जब वह घर नहीं पहुंच पाता है, तो उसके पीछे खड़ा उसका परिवार कभी देश से शिकायत नहीं करता। यह शिकायत न करना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी महानता और सच्ची देशभक्ति का परिचायक है। एक फौजी के घर में देश प्रथम की भावना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके संस्कारों में होती है। जब एक पत्नी अपने पति को तिलक लगाकर विदा करती है या एक माँ अपने बेटे को मोर्चे पर भेजती है, तो वे जानती हैं कि उनका अपना सुख देश की सुरक्षा के सामने बहुत छोटा है। उनके लिए ड्यूटी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान होता है। छुट्टी न मिलना एक फौजी परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। खराब मौसम, सीमा पर तनाव या अचानक आई कोई इमरजेंसी अक्सर उनकी छुट्टियों को रद्द कर देती है। ऐसे समय में एक फौजी की पत्नी अपने बच्चों को पिता की कमी महसूस नहीं होने देती है। वह अकेले ही घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं, बिजली के बिल से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक। वह मुस्कुराते हुए फ़ोन पर अपने पति से कहती हैं, आप फिक्र मत करना, यहाँ सब ठीक है। यह वह वाक्य है जो सरहद पर खड़े जवान को अजेय बनाता है। आम लोग अक्सर छोटी-छोटी असुविधाओं पर तंत्र को कोसने लगते हैं, लेकिन एक फौजी का परिवार जानता है कि उनके घर के सदस्य की अनुपस्थिति ही करोड़ों घरों की शांति का कारण है। वे शिकायत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे कमज़ोर पड़े तो सरहद पर खड़ा जवान विचलित हो सकता है। उनका स्वाभिमान उन्हें अपनी व्यक्तिगत खुशियों के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने की अनुमति नहीं देता है। फौजी परिवारों का यह मौन त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल सैनिकों का काम नहीं है। एक मजबूत राष्ट्र के पीछे उन परिवारों का भी हाथ होता है जो अपनों के दूर होने का गम पीकर भी गर्व से सिर ऊंचा करके जीते हैं। उनकी खामोशी में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है। देश है तो तभी हम हैं। फौजी का परिवार उस अदृश्य नींव की तरह है जिस पर देश के गौरव की इमारत खड़ी है। उनकी तपस्या और बिना किसी शिकायत के जीवन जीने का जज्बा उन्हें असली वीर बनाता है। हम भले ही जवान को सलाम करते हों, लेकिन उस परिवार को भी नमन करना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के अपने जीवन के सबसे सुनहरे पल देश के नाम कुर्बान कर देते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा में फौजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर साथ देते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।